करा अब शुरू। क्लास 10th मैथमेटिक्स की हमने शुरुआत की है। ऑलरेडी मैं एक लेक्चर आपको दे चुका हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको ट्राइगोनोमेट्री के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर सा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और उसमें मैंने आपको कुछ फार्मूलाज वहाँ पे बताए थे मेमोराइज करने के लिए, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से दोबारा इन्हें दोहराता हूँ बच्चों, ठीक है। एक लास्ट लेक्चर में एक छोटा सा गलती हुआ था एक जगह, ठीक है। मैंने बच्चों, ठीक है, आपसे लिखा था वहाँ पे कि जो साइन थीटा होता है, ठीक है, मैंने लिखा था बच्चों जो साइन थीटा होता है ये बराबर होता है 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। सॉरी, वो 1 बाय कोसेक थीटा के बराबर होता है। हालांकि मैंने कमेंट सेक्शन में उसी वक्त लिखा था, ठीक है, साइन थीटा बच्चों 1 बाय कोसेक थीटा के बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और जो बच्चों, ठीक है, एंड जो कोसेक थीटा होता है बच्चों, ठीक है, जो कोसेक थीटा होता है ये बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा। ये आपने ध्यान रखना है बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और भी मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट कुछ फार्मूलाज मैंने और बताए थे, ठीक है। मैंने कहा था बच्चों नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 मैंने कहा था कॉस थीटा, मेरी बात समझ आई बच्चों, ठीक है। कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा के बराबर होता है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। एंड बच्चों सेक थीटा जो है वो किसके बराबर होता है 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया था बच्चों, ठीक है, tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बच्चों 1 बाय कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। एंड जो कॉट थीटा होता है बच्चों, ठीक है, कॉट थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। समझ आई मेरी बात, ठीक है। और मैंने और एक चीज आपको बताई थी, ठीक है, कि जो बच्चों tan थीटा होता है ये किसके बराबर होता है, ये बच्चों, ठीक है, sin थीटा डिवाइड बाय क्या, शाबाश, cos थीटा, इसके बराबर होता है, ठीक है। क्या शाबाश, tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा के बराबर होता है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था एंड बच्चों, ठीक है, जो cot थीटा होता है, cot थीटा, cot थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है बच्चों, ठीक है, cos थीटा डिवाइड बाय क्या, sin थीटा। तो ये सारी की सारी फॉर्मूलाज जो है बच्चों, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो, ठीक है, आपका जो ट्राइगोनोमेट्री का चैप्टर है, पहली एक्सरसाइज को बच्चों सॉल्व करने के लिए ये सब के सब आपको बच्चों काम आएंगे। और इसमें दो बातें और है जो मैं आपको अलग से समझाऊंगा, ठीक है, जो आपको वहां पे ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने में मदद करेगी, ठीक है बच्चों, ओके। तो चलिए, ठीक है, हम एक्सरसाइज 8.1 लेते हैं बच्चों, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल दीज फार्मूलाज की। ये जो फार्मूलाज है बच्चों ये आपको बिल्कुल टिप ऑफ द टंग रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, ठीक है, और इनको अप्लाई करना आना चाहिए। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हमें एक्यूट एंगल्स को मद्देनजर रखते हुए बच्चों, ठीक है, जो रेशियोज है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है बच्चों, ट्रायंगल्स के साइड्स के वो बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आज हम बच्चों, ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। और पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, वो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, सॉरी मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको, ठीक है, क्योंकि आज मोबाइल फोन्स पे सारी चीजें होती हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी बच्चों, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी है, क्वेश्चन नंबर 1 में ले रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं बच्चों, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का और पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी बच्चों राइट एंगल है बी पे, मेरी बात समझ आई, ठीक है। यहाँ पे मैं बना लेता हूं बच्चों, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी है बच्चों, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी जो है ये राइट एंगल है बच्चों बी पे, यहाँ पे बच्चों राइट एंगल है, मेरी बात समझ आई, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी, ये मान लीजिए ए है, ये बी, और ये बच्चों सी, राइट एंगल कहां पे, बी पे बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। ए आप यहां पे भी लिख सकते हैं, सी आप यहां पे भी लिख सकते हैं, लेकिन जिस पॉइंट पे बच्चों, ठीक है, राइट एंगल है वो मेंशन करना है, बी पे बच्चों राइट एंगल है। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और इसमें बच्चों जो ए बी है, ए बी किसके बराबर है, ए बी 24 सेंटीमीटर के बराबर है बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और इसमें बीसी जो है, बीसी बच्चों, ठीक है, वो 7 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें मालूम करना है, फाइंड, ठीक है, हमें बच्चों क्या मालूम करना है, हमें बच्चों, ठीक है, नंबर 1 बच्चों हमें पता करना है साइन ए और कॉस ए बच्चों, साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। और दूसरा बच्चों क्या हमें ये मालूम करना है, ठीक है, साइन सी, साइन सी और कॉस सी, ये हमें बच्चों, ठीक है, देखने ये किसके बराबर होते हैं, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है एक, ठीक है बच्चों, ट्रायंगल है, राइट एंगल कहां पे है, बी पे है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। ए बी इसमें दिया हुआ है बच्चों 24 सेंटीमीटर के बराबर है, और बी सी किसके बराबर है, 7 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें क्या वैल्यूज निकालने हैं बच्चों, हमें साइन ए कॉस ए का वैल्यू पता करना है, ठीक है, और साइन सी बच्चों कॉस सी का जो है वैल्यू हमें पता करना है। अब देखिए ये दोनों के दोनों जो है, देखिए ये भी एक्यूट एंगल है बच्चों और ये भी एक्यूट एंगल है, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बच्चों, ठीक है, कि हम, ठीक है बच्चों,
विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल हम रेशियो ऑफ द साइड्स कैसे निकालेंगे, एंड विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल हम रेशियो ऑफ द साइड्स कैसे निकालेंगे, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों ठीक है गिवन इंफॉर्मेशन को ठीक है यहां पे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, पहले गिवन इंफॉर्मेशन को अच्छे, क्योंकि ये आपके पास बच्चों वे आउट है, समझा मेरी बात। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, ठीक है हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है बच्चों, शाबाश, ए बी सी। राइट एंगल कहां पे है, राइट एंगल बच्चों, राइट एंगल एट बी। सबसे पहले आप ये लिखोगे बच्चों जो ट्रायंगल एबीसी है बच्चों राइट एंगल है बी पे, मेरी बात समझाई। ठीक है, इसमें बच्चों क्या क्या है बच्चों, ठीक है ए बी जो है ए बी 24 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, और उसके बाद बच्चों बी सी किसके बराबर है, बी सी बच्चों ठीक है 7 सेंटीमीटर के बराबर है। ये हमें वहां से गिवन इंफॉर्मेशन है बच्चों, समझाए मेरी बात। ठीक है, अब हम इस पे क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बच्चों, समझाए मेरी बात। ठीक है, तो अब हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, ठीक है, वी नो दैट ठीक है बच्चों, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, वी नो दैट इन राइट एंगल बच्चों ठीक है ट्रायंगल एबीसी बच्चों, समझ आई मेरी बात। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी जो है हम इसमें जानते हैं बच्चों ठीक है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है बच्चों ठीक है वो इन दो साइड्स के सम ऑफ द स्क्वायर्स के बराबर होता है, समझ आई मेरी बात। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या बच्चों, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, यानी एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस क्या, बीसी स्क्वायर। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बच्चों। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बच्चों ठीक है वो इन दो साइड्स के ठीक है सम ऑफ द स्क्वायर्स के बराबर होता है, समझ आई मेरी बात। ठीक है, हम लिखेंगे बच्चों यहां पे क्या, शाबाश, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मैं शॉर्ट में थोड़ा लिखता हूं बच्चों ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बच्चों ठीक है क्या, बेस स्क्वायर ठीक है प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे बच्चों परपेंडिकुलर स्क्वायर, समझ आई मेरी बात। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे बच्चों, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, दिस इज हाइपोटेन्यूज, समझ आई मेरी बात। ठीक है, दिस इज बच्चों बेस, ये बेस है और ये क्या है, शाबाश, दिस इज बच्चों परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, समझ आई मेरी बात। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे हम लिखेंगे बच्चों एसी स्क्वायर, दैट इज एसी स्क्वायर इज इक्वल क्या, शाबाश, इज इक्वल बच्चों एबी स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, शाबाश, प्लस लिखेंगे बच्चों बीसी स्क्वायर, समझ आई मेरी बात। ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे, बाय पीजीटी, बाय पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, समझ आई मेरी बात। ठीक है, अब एसी स्क्वायर हमें चाहिए क्योंकि एसी का यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बेस का वैल्यू एबी का वैल्यू दिया हुआ है और बच्चों परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो एसी स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे हम बच्चों, ठीक है एसी स्क्वायर ही आ जाएगा, समझ आई मेरी बात। ठीक है, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर। अब एबी स्क्वायर आप देख लीजिए ठीक है किसके बराबर आएगा बच्चों, 24 का स्क्वायर, समझ आई मेरी बात। ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, 7 का स्क्वायर, समझ आए मेरी बात। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों, समझ आए मेरी बात। ठीक है, 24 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ठीक है 24 का स्क्वायर बच्चों, आप हमेशा इसको जबानी याद रखें। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ठीक है यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, 4 4 से बच्चों 16 होता है, समझ आए मेरी बात। ठीक है, 4 2 से 8 और ये कितना होता है 9। ठीक है, 2 4 होता है बच्चों 8, 2 2 से 4। ठीक है, ये कितना आता है बच्चों, ठीक है ये आता है 576। तो हमेशा आप याद रखेंगे ठीक है कि 24 का स्क्वायर, ठीक है पहले 30 जो हमारे पास बच्चों ठीक है रेशनल नंबर्स या होल नंबर्स आते हैं, ठीक है उनके स्क्वायर्स अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बच्चों ठीक है सॉल्व करने में टाइम बच देने, जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा जो टाइम है एग्जाम में बच जाता है। ठीक है, 24 का स्क्वायर हमेशा याद रखेंगे किसके बराबर है, शाबाश 576, यानी 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करके ठीक है 576 हमें मिला बच्चों। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए AC का स्क्वायर इज इक्वल, अब इन दोनों में क्या करेंगे, शाबाश इन दोनों में हम बच्चों ऐड करेंगे। ठीक है, 9 और 6 होते हैं बच्चों, ठीक है 15, एक कैरी आ गया, ये 5 बन गए। ठीक है, 5 और 7 कितने होते हैं 12 होते हैं, समझ आए मेरी बात। ठीक है, अब और एक कैरी आ गया, ठीक है 5 ऑलरेडी है तो ये कितना बन गया 625। ठीक है बच्चों, तो AC ठीक है बच्चों जब हम यहां से स्क्वायर खत्म करेंगे, ठीक है तो यहां से बच्चों ठीक है जब स्क्वायर तो वहां से क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है, या AC स्क्वायर इक्वल बच्चों जो 625 है बच्चों ये किसका स्क्वायर बनता है, ये 25 का स्क्वायर बन जाता है, समझ आए मेरी बात। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और रूट भी चढ़ा सकते हैं बच्चों, समझ आए मेरी बात। ठीक है, और जब आप बच्चों रूट में 625 का वैल्यू निकालेंगे, मेरी बात समझ आई, ठीक है तो वो भी किसके बराबर आ जाएगा 25 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर क्या करेंगे कैंसिल बच्चों, ठीक है क्योंकि 625 किसका स्क्वायर बनता है 25 का, तो AC का वैल्यू किसके बराबर आ गया, AC का वैल्यू बच्चों 25 के बराबर आ गया। ये वैल्यू उठा के बच्चों ठीक है यहां पे हम लिख देते हैं, ठीक है कि जो AC है बच्चों ठीक है AC का वैल्यू 25 के बराबर आ गया,
समझ आए मेरी बात, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमें बाकी वैल्यूज निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें बच्चों ठीक है किसका वैल्यू चाहिए, साइन ए और कॉस ए का, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि ये चीजें आपने फिर से नोट की होगी। ये मैंने बताया था कि साइन थीटा लास्ट लेक्चर में 1/cos थीटा मैंने कहा था, दैट वाज 1/cosec थीटा, समझ आई मेरी बात, ठीक है। एंड cosec थीटा इज 1/sin थीटा। रेस्ट ऑफ द फार्मूलाज को भी ठीक है बच्चों, उम्मीद है मैंने आपने नोट किया होगा अपनी नोटबुक्स में, तो ये आप बाकायदा अच्छे से मेमोराइज करेंगे, फिर आपको ये अप्लाई करना आना चाहिए। और अप्लाई कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हमें किसका वैल्यू चाहिए, अब हमें बच्चों साइन ए, ठीक है, और कॉस ए का वैल्यू निकालना है, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू, ठीक है। चलिए पहला पार्ट लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, साइन ए का वैल्यू, समझ आए मेरी बात, ठीक है। देखिए कहां पे है एंगल ए, यहां पे है बच्चों, ठीक है। और साइन मैंने कहा है जब भी हम साइन का वैल्यू मतलब यहां पे जब हम देखेंगे बच्चों साइन ए का वैल्यू, दैट इज ठीक है बच्चों क्या, अपोजिट साइड, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए बच्चों डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन ए, ठीक है बच्चों, आप देख लीजिए वहां पे साइन ए का जब आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बच्चों, तो आपने देखना एंगल कहां पे, एंगल यहां पे बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल इसका अपोजिट साइड, ठीक है, दैट इज दिस वन बच्चों, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ओके बच्चों, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, देखिए ये है एंगल है और इसका अपोजिट साइड बच्चों ये है, समझ आए मेरी बात, बीसी, ठीक है। तो साइड अपोजिट टू बच्चों एंगल ए डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे बच्चों क्या, शाबाश, डिवाइड बाय करेंगे बच्चों हाइपोटेन्यूज, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो साइड अपोजिट टू एंगल, ये एंगल है बच्चों, इसका अपोजिट साइड कौन है बच्चों, ठीक है, दैट इज बीसी। तो लिखेंगे बच्चों बीसी डिवाइड बाय क्या करेंगे, शाबाश, डिवाइड बाय करेंगे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, एसी, मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू बच्चों, अगर आप देखोगे वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा बच्चों बीसी, बीसी का वैल्यू देखिए, बीसी का वैल्यू किसके बराबर है, 7 के बराबर है बच्चों। तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं, समझ आए मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे 7 लिख दे, डिवाइड बाय बच्चों एसी का वैल्यू भी हमने निकाला, ठीक है, किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो ये बच्चों ठीक है साइन ए का वैल्यू है क्या, 7/25, समझ आए मेरी बात, ठीक है। साथ में किसका निकालना है बच्चों, कॉस ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू जब आप निकालेंगे, कॉस में मैंने कहा था बच्चों, ठीक है, कॉस ए का जब यहाँ पे एंगल है, ठीक है मेरी बात समझे, तो कॉस ए का वैल्यू मैंने क्या कहा था, ठीक है, साइड, ठीक है बच्चों, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो ए का बच्चों इस एंगल का एडजेसेंट साइड कौन है, ए बी है बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है। एंड डिवाइड बाय क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो पता है बड़ा वाला साइड, समझ आई मेरी बात, ठीक है, विच इज अपोजिट टू क्या, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कॉस ए का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल बच्चों क्या, ए, डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे बच्चों हाइपोटेन्यूज, समझ आए मेरी बात, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल बच्चों, ठीक है। देखिए एंगल ये है बच्चों, समझ आए मेरी, इसका एडजेसेंट साइड क्या, इसका एडजेसेंट साइड बच्चों ये है ए बी, ठीक है। तो ऊपर में क्या लिखूंगा, ए बी डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है, और क्या शाबाश, डिवाइड बाय क्या, हाइपोटेन्यूज, समझ आए मेरी बात, ठीक है। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, एसी के बराबर, विच इज इक्वल टू बच्चों, देखिए एबी का वैल्यू कितना है, दैट इज बच्चों 24, डिवाइड बाय क्या करेंगे, शाबाश, देखिए पहले एबी है तो एबी का वैल्यू क्या आएगा 24, डिवाइड बाय एसी, वो किसके बराबर है, 25 के बराबर है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो ये वाले, ठीक है, मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, साइन सी, साइन सी आप खुद ही निकालेंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो अगर आप देखोगे बच्चों सेकंड पार्ट में जो, ठीक है, साइन सी का वैल्यू निकालना है, साइन सी का वैल्यू, मेरी बात समझ आई, ठीक है, वो आप कैसे निकालोगे, तो इस वक्त बच्चों एंगल यहां पे है, मेरी बात समझो, साइन में हम क्या देखते हैं, उस एंगल का बच्चों अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो दैट विल बी बच्चों AB डिवाइड बाय क्या, AC होगा, और AB का वैल्यू 24 है, AC का वैल्यू आपने बच्चों बाय पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम अप्लाई करके राइट ट्रायंगल पे निकाला है, किसके बराबर आ गया, वो 25 के बराबर आ गया, ठीक है। और फिर बच्चों जब आप यहीं पे cos C निकालोगे, तो cos में हम क्या देखते हैं बच्चों, ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एंगल, समझ आए मेरी बात, ठीक है, डिवाइड बाय क्या, हाइपोटेन्यूज, तो BC डिवाइड बाय बच्चों AC, ओके। तो ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है, ये सेकंड पार्ट जो है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप बच्चों खुद ही करेंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, एक्सरसाइज 8.1 मैंने उठाई है ट्राइगोनोमेट्री का, ठीक है बच्चों, और मैंने आपको, ठीक है, वो रेशियोज बताए हैं जो आपने याद करने हैं बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, समझ के याद करने हैं। तो ये बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, समझ आए मेरी बात, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सेकंड पार्ट जो है ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है, ओके ओके बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। हम अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1, ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। लेक्चर 2 है, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री में, ठीक है, 5-10 दिन हमें लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है,
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपका बेसिक्स क्लियर करूंगा, रेस्ट आप खुद ही कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 2 किस एक्सरसाइज का बच्चों, ठीक है, 8.1 का, समझ आए मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है बच्चों फाइंड tan p माइनस cot r, ठीक है, फाइंड tan p माइनस cot r बच्चों, ठीक है। यहाँ पे फिगर हमें दिया हुआ है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, और फिगर कुछ इस तरीके का है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूं बच्चों, फिगर कुछ इस तरीके का है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। फिगर कुछ इस तरीके का है बच्चों, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, राइट एंगल कहां पे, क्यू पे है बच्चों, ठीक है, पी क्यू आर, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है वो 13 सेंटीमीटर के बराबर है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और बच्चों जो, ठीक है, परपेंडिकुलर है वो 12 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर के बराबर है बच्चों, 12 सेंटीमीटर के बराबर है। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है tan p माइनस cot r, tan p माइनस क्या, cot r हमें निकालना है बच्चों, ठीक है। यहां पे देख लीजिए आप, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, और ट्रायंगल यहाँ पे बाकायदा दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इस साइड का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अगर हम बच्चों tan p, तो आपको देखना है एंगल कहां पे, ये देखिए बच्चों एंगल यहाँ पे, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि tan में बच्चों, ठीक है, जब हम tan का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एंगल बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो उस वक्त भी बच्चों में देखना पड़ा कौन से दो साइड्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन बच्चों, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्या है शाबाश, पी क्यू आर, ठीक है बच्चों। राइट एंगल कहां पे है, राइट एंगल है बच्चों एट क्यू, राइट एंगल बच्चों एक क्यू पे है, समझ आई मेरी बात, ठीक है, ओके। इन विच बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है, वायर, वायर जहां पे बच्चों हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, पी क्यू जो है बच्चों, ठीक है, वो 12 सेंटीमीटर के बराबर है, ये देखिए पी क्यू 12 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। और पी आर किसके बराबर है, एंड बच्चों, ठीक है, पी आर क्या है, हाइपोटेन्यूज है बच्चों, इसका वैल्यू किसके बराबर है, 13 सेंटीमीटर के बराबर है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। वी हैव बच्चों, वी हैव क्या शाबाश, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या शाबाश, ठीक है, पी आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये देखिए बच्चों सबसे बड़ा साइड, ठीक है, दैट इज पी आर स्क्वायर बच्चों, ठीक है, इज इक्वल क्या लिखेंगे शाबाश, क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल बच्चों क्यू आर स्क्वायर प्लस क्या करेंगे शाबाश, पी क्यू स्क्वायर बाय पी जी टी, बाय बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, समझ आए मेरी बात, ठीक है। यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड्स की, ठीक है बच्चों, बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, वही मैंने बच्चों यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए पी आर स्क्वायर मुझे दिया हुआ है, ठीक है, पी आर का वैल्यू किसके बराबर है, पी आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे, पी आर का वैल्यू बच्चों 13 सेंटीमीटर है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। पी आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 13 सेंटीमीटर के बराबर है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो पी आर के बदले क्या लिखेंगे, 13 का स्क्वायर बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। पी आर के बदले इसका वैल्यू डालेंगे और ऊपर स्क्वायर डालेंगे, इज इक्वल टू क्यू आर बच्चों हमें चाहिए, इसका वैल्यू हमें चाहिए क्यू आर का, समझ आए मेरी बात, ठीक है, प्लस पी क्यू हमें दिया हुआ है किसके बराबर है, 12 के बराबर है, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169, समझ आए मेरी बात, ठीक है। 13 का स्क्वायर बच्चों 169 हो गया, ठीक है, इज इक्वल यहां पे चलते हैं बच्चों, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर, ठीक है, क्यू आर का हमें स्क्वायर चाहिए, ठीक है, ये हमें चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो जब हम क्यू आर का जो वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज बच्चों, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल, ठीक है, क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू बच्चों यहां आके इससे माइनस हो जाएगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो दैट इज 169, ठीक है बच्चों, ये बड़ा नंबर है, ठीक है, अपनी जगह रहेगा और वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो बच्चों -144, क्योंकि वहां से क्या था बच्चों प्लस, ठीक है। तो दैट इज बच्चों, ठीक है, जब हम क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, 169 से 144 माइनस करेंगे, वहां पे कितना आएगा, 25, ठीक है। तो दैट इज बच्चों, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल बच्चों 5 किसका स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर बनेगा बच्चों, 5 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, 5 का, ठीक है। तो स्क्वायर स्क्वायर क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो बच्चों यहां पे हमें क्यू आर का वैल्यू किसके बराबर मिला, 5 के बराबर मिला, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब यही वैल्यू उठा के बच्चों अब यहां पे रख देते हैं, ओके, 5 सेंटीमीटर, ये हम बच्चों, ठीक है, यहां पे वैल्यू रखेंगे। और अब बच्चों हम, ठीक है, आगे की कार्रवाई, अब हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। हमेशा पहले एक्सरसाइज में आपने यू हैव टू फाइंड आउट द बच्चों, ठीक है, वैल्यू ऑफ द साइड, समझ आए मेरी बात, मेजरमेंट ऑफ द साइड, एंड आफ्टर दैट बच्चों यू हैव टू अप्लाई, मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप tan p, तो बच्चों अगर मैं यहां पे tan p का वैल्यू निकालूं तो tan में क्या होता है बच्चों, ठीक है, tan में होता है क्या शाबाश, अपोजिट साइड,
समझ आए मेरी बात, ठीक है। डिवाइड बाय बच्चों एडजेसेंट साइड। टेन में जब हम देखते हैं बच्चों एडजेसेंट, जब हम बच्चों ठीक है रेशियो निकालते हैं दो साइड्स को इन्वॉल्व करके बच्चों विद रेस्पेक्ट टू क्या एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे बच्चों हियर ठीक है नजर रखिएगा tan p बच्चों, tan p किसके बराबर है, देखिए tan p किसके बराबर है, tan में क्या कहा था मैंने बच्चों ठीक है साइड अपोजिट टू बच्चों एंगल p। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों साइड अपोजिट टू एंगल p, साइड अपोजिट टू एंगल p बच्चों, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करेंगे, देखिए एंगल p यहां पे है, ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा बच्चों साइड अपोजिट टू एंगल p, ठीक है, डिवाइड बाय बच्चों ठीक है साइड एडजेसेंट टू एंगल p। समझ आए मेरी बात, ठीक है। साइड एडजेसेंट टू एंगल p कौन सा साइड है, ये वाला साइड बच्चों। साइड अपोजिट बच्चों, ठीक है, p का अपोजिट साइड क्या है, ये मेरी बात समझ आई, ठीक है, ये p का अपोजिट साइड है बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। qr जिसका वैल्यू अभी हमने निकाला 5 सेंटीमीटर के बराबर, और एडजेसेंट साइड क्या है बच्चों, दिस इज एडजेसेंट साइड। समझ आए मेरी बात, ठीक है। डिवाइड बाय बच्चों क्या, शाबाश, साइड एडजेसेंट बच्चों एंगल क्या p, तो विच इज इक्वल, यहां पे देखिए साइड अपोजिट एंगल p कौन है बच्चों, qr है, qr। समझ आए मेरी बात, ठीक है। डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट एंगल p कौन सा है बच्चों, ठीक है, दैट इज pq, ठीक है। तो ये मैंने pq लिखा बच्चों, ठीक है। तो यहां पे देखिए qr का वैल्यू कितना है बच्चों, दैट इज 5। समझ आए मेरी बात, ठीक है। डिवाइड बाय ठीक है pq का वैल्यू कितना है, दैट इज 12 बच्चों, दैट इज 12। ये देखिए सबसे पहले मुझे एक का वैल्यू निकालना है tan p, ठीक है, फिर बच्चों बीच में माइनस क्या है cot r, तो इसका मुझे फुल वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो cot r देखिए मैंने आपको बताया था बच्चों, ठीक है, cot किसका उलट आता है, cot बच्चों tan का उलट आता है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन देखना है यहाँ पे बच्चों, ये देखिए आप इस वक्त मेरा एंगल ये वाला एंगल है, ये वाला एडजेसेंट एंगल, ये वाला बच्चों ठीक है एक्यूट एंगल है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपको चलना है। दिस इज द बच्चों ठीक है ये एक्यूट एंगल है, पहले ये एक्यूट एंगल था, तो बच्चों ठीक है साइड्स का रेशियो संभाल के निकालना है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब ये मेरा एक्यूट एंगल है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये बच्चों क्या है, शाबाश, ये यहाँ पे ठीक है बच्चों और एक एक्यूट एंगल है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बच्चों ठीक है cot r चाहिए, क्या चाहिए, cot r। लेकिन अगर आपको याद होगा, ठीक है, मैंने आपसे कहा था tan r, अगर मुझे tan r निकालना है तो tan r में क्या आ जाएगा बच्चों, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल r, साइड अपोजिट टू एंगल r, वो बच्चों ये वाला साइड आ जाएगा, ये वाला साइड। समझ आई मेरी बात, ठीक है। साइड अपोजिट टू एंगल r डिवाइड बाय ठीक है बच्चों साइड एडजेसेंट टू एंगल r, वो ये वाला साइड आ जाएगा। समझ आई मेरी बात, ठीक है। और अगर मैं बच्चों इसका उलट करूं तो वो किसका वैल्यू आ जाएगा, वो cot r का वैल्यू आ जाएगा। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो tan r अगर मैं बच्चों ठीक है tan r का वैल्यू निकालूं, वो क्या आ जाएगा बच्चों, ठीक है, वो आ जाएगा ठीक है साइड अपोजिट टू एंगल r बच्चों, दैट इज pq। समझ आई मेरी बात, ठीक है, वो आ जाएगा बच्चों ठीक है साइड अपोजिट टू एंगल r। समझ आई मेरी बात, ठीक है। डिवाइड बाय क्या होगा, शाबाश, साइड एडजेसेंट टू एंगल r, ठीक है, साइड एडजेसेंट, ठीक है बच्चों, साइड एडजेसेंट टू एंगल r। समझ आए मेरी बात, ठीक है, ओके। इसी का उलट करो, ठीक है, तो हमें cot r मिल जाएगा। जरा देखिए यहाँ पे साइड अपोजिट टू एंगल r कौन सा है, दैट इज pq। समझ आए मेरी बात, ठीक है। डिवाइड बाय एट साइड एडजेसेंट टू एंगल r क्या आ रहा है, दैट इज बच्चों qr। समझ आए मेरी बात, ठीक है। अच्छा pq का वैल्यू कितना है बच्चों, दैट इज 12, दैट इज 12 डिवाइड बाय ठीक है, और qr का वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज 5 बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। आप इसका बिल्कुल उलट कर दो आप। समझ आए मेरी बात, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बच्चों ठीक है देयरफॉर अगर मैं बच्चों cot r देखूं, cot r किसके बराबर होगा बच्चों, ठीक है, tan का उल्टा क्या है, cot है, मेरी बात उलट है cot बच्चों, ठीक है। तो cot r क्या आ जाएगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल r डिवाइड बाय बच्चों साइड अपोजिट टू एंगल r, ठीक है, मेरी बात समझ आई। तो वो क्या होगा बच्चों, इसका उलट, ठीक है, दैट इज साइड एडजेसेंट टू एंगल r डिवाइड बाय बच्चों क्या आ जाएगा, शाबाश, साइड एडजेसेंट टू एंगल r डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ठीक है, साइड अपोजिट टू बच्चों क्या, एंगल r। यानी वो क्या होगा बच्चों, ठीक है, वो होगा इसका क्या, शाबाश, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, दैट इज क्या, वो बन जाएगा qr डिवाइड बाय क्या बच्चों, pq, विच इज इक्वल टू क्या, शाबाश, 5 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो आपको बच्चों एक तो आपको ये वैल्यू चाहिए, समझ आए मेरी बात, और एक तो आपको बच्चों ये वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपको क्या निकालना है, tan p माइनस cot r। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है वैल्यू किसका, tan ऑफ p, ठीक है बच्चों, माइनस क्या, cot ऑफ r बच्चों, ये हमें tan p माइनस cot r का, ठीक है। तो दैट इज देखिए tan p का वैल्यू कितना आ गया, ये देखिए 5/12। समझ आए मेरी बात, ठीक है, 5/12 माइनस cot r का वैल्यू भी कितना आ रहा है बच्चों, ठीक है, cot किसका उलट है बच्चों, tan का, ठीक है, cot r किसका उलट है, tan r का उलट है बच्चों, ठीक है, वो वैल्यू भी कितना आ रहा है, 5 बाय बच्चों क्या आ रहा है, 12। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है, 5/12 माइनस 5/12 दैट इज इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। तो इसका बच्चों आंसर 0 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आए मेरी बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 8.1 का पहले 5 क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके।
उम्मीद है मुझे आपको समझ आया होगा बच्चों अच्छी तरीके से, ठीक है। ओके, हमें क्या वैल्यू निकालना था, tan p माइनस बच्चों cot r। ओके, और हमें राइट एंगल ट्रायंगल क्या दी थी बच्चों, p q r, जो कहां पे राइट एंगल थी बच्चों, q पे। समझ आए मेरी बात, ठीक है। हमें कौन कौन सा वैल्यू दिया था, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दिया था बच्चों, और ये ठीक है पी क्यू यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया था। समझ आए मेरी बात, ठीक है। हमने किसका वैल्यू निकाला, क्यू आर का वैल्यू निकाला। कैसे निकाला बच्चों, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया इस पे, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है बच्चों, बेस स्क्वायर प्लस क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों वो वैल्यूज हमने ठीक है पुट कर दिए, पी आर का 13 का वैल्यू वहां पे दिया हुआ है, ठीक है, पी क्यू का 12 का, ठीक है, इसका स्क्वायर 169 बच्चों, इसका स्क्वायर 144, क्यू आर का वैल्यू मुझे चाहिए बच्चों, ठीक है, क्यू आर अपनी जगह पे है, 144 को यहाँ शिफ्ट किया, ये माइनस बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला बच्चों हमें, ठीक है, 169 माइनस 44 25, ठीक है। क्यू आर बच्चों, ठीक है, ऐसे ही क्यू आर स्क्वायर फिर 25 किसका स्क्वायर बनता है, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल करेंगे बच्चों, ठीक है। क्यू आर किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। समझा मेरी बात, ठीक है। tan p का मुझे वैल्यू निकालना है, tan p किसके बराबर होता है, साइड अपोजिट टू एंगल p डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल p बच्चों, ठीक है। साइड अपोजिट टू एंगल p कौन सा है, ये वाला साइड है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। साइड एडजेसेंट टू एंगल p बच्चों ये वाला साइड है, वो यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू इसके बराबर, इसका वैल्यू इसके बराबर है। समझा मेरी बात, ठीक है। tan r बच्चों, ठीक है, मुझे cot r चाहिए, लेकिन मैंने पहले tan r लिखा, ठीक है, अच्छी बात है, आपको और अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। tan r का वैल्यू निकालूंगा तो साइड अपोजिट टू बच्चों एंगल r वो ये रहा, एंड डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल r वो बच्चों ये रहा। दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिए, दोनों का वैल्यू लिख दिया। अब बच्चों इसी का उलट करेंगे, cot r, ठीक है। अगर tan r बच्चों साइड अपोजिट टू एंगल r डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल r है, तो cot r क्या है बच्चों, ठीक है, इसका उलट, ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एंगल r डिवाइड बाय साइड अपोजिट टू एंगल r, यानी ये अगर pq by qr है तो इसका उलट क्या बनेगा बच्चों, qr by pq, दैट इज 5 by 12 बच्चों। वैल्यू मैंने पुट किए बच्चों, ठीक है, यहाँ पे tan p का वैल्यू 5 by 12 आ गया, ये देखिए tan p का वैल्यू 5 by 12 आ गया, माइनस cot r का वैल्यू देखिए, cot r का वैल्यू बच्चों 5 by 12 आ गया, वो भी वैल्यू पुट किया मैंने, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया, ठीक है। ओके, मेरे बच्चे ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, शाबाश, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, इसमें काफी अच्छी एग्जांपल्स दी है, ठीक है, 8.1 में, ठीक है बच्चों, पहले कुछ पेजेस पे बहुत अच्छे वो, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दी है, उन्हें सॉल्व कीजिएगा। मैं भी उनमें, ठीक है बच्चों, कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा जिन्हें एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, हम। आप इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों, ठीक है, जो मतलब बिल्कुल सेम टू सेम इसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें कीजिए आप, ठीक है। खुद भी काफी ज्यादा जो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं वो कर लीजिए, क्योंकि एक अच्छा चैप्टर है, ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं इसमें, ठीक है। और एक मैं बताता हूं यहाँ पे, और एक हमारे पास बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन एक और एक लेते हैं, ठीक है। हमारे पास बच्चों और एक क्वेश्चन है, वो बच्चों मैं यहाँ पे ले लेता हूं, ठीक है। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, ठीक है, कह रहा है इफ साइन ए, अगर बच्चों साइन ए किसके बराबर है, अगर साइन ए बच्चों, ठीक है, 3/4 के बराबर है, तो कामा करके क्या कैलकुलेट, आप क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, कैलकुलेट, ठीक है, आप किसका वैल्यू निकालेंगे बच्चों, cos a का, आप cos a और किसका वैल्यू निकालेंगे, cos a और tan a का वैल्यू, cos a और tan a का वैल्यू निकालेंगे। आप समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये देखिए ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक तो पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने दिखाया था कि आपको वहां पे बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे में मिलेंगे जहां पे ट्रायंगल बनाया होगा और बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल और दो साइड्स दिए होंगे, तीसरा आपने फाइंड आउट करना है तो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे बच्चों, समझ आए मेरे बात, ठीक है। और एक होता है बच्चों जहां पे ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिखाया था, आपको फिगर दिया होगा बच्चों, ठीक है, और आपको वैसे दिया होगा फाइंड tan p माइनस बच्चों cot r, या कोई और वैल्यू दिया होगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है किसका, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये बच्चों आसान सा सवाल है, मैं ऐसे क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे बच्चों, ठीक है, पहले दो में ट्रायंगल्स दी हुई थी, इसमें आपने ट्रायंगल खुद ही बनानी है, ठीक है। साइन ए 3/4 के बराबर है, तो आप क्या करोगे बच्चों, ठीक है, एक ट्रायंगल आप बनाओगे लाइक दिस, ये आपने बच्चों ट्रायंगल एक बनाई, समझ आई मेरी बात, ठीक है। ये देखिए इसमें एंगल ए का जिक्र है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। यहां पे बच्चों राइट एंगल रखेंगे, ए आप यहां पे रखो या यहां पे रखो, आपकी मर्जी, या यहां पे रखो या यहां पे रखो, आपकी मर्जी बच्चों, ठीक है। लेट अस, ठीक है बच्चों, एज्यूम कि ये राइट एंगल है बच्चों बी पे, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों ए का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे किसका वैल्यू होगा, ऑब्वियसली सी का वैल्यू होगा, ठीक है बच्चों। तो ये सी एक्यूट एंगल मेरी बात समझ आई यहाँ पे होगा और ए एक्यूट एंगल यहाँ पे होगा। हमें क्या दिया है, साइन ए, मेरी बात समझ आई, ठीक है। देखिए बच्चों जब हम साइन ए की बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल जब आप चलोगे
ठीक है, या विद रेस्पेक्ट दिस एंगल आप चलोगे, ठीक है, तो जो ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज होंगे, ठीक है, वहां पे साइड इसका वो डिफरेंट हो जाएगा। समझा मेरी बात, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साइन ए का वैल्यू निकालूं बच्चों यहाँ पे, तो किसके बराबर होता है बच्चों, ठीक है, साइड अपोजिट बच्चों एंगल ए, दिस, ठीक है, डिवाइड बाय बच्चों साइड एडजेसेंट एंगल ए, वो हो गया ये वाला। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है साइन ए अगर मैं यहां पे रखूंगा तो बच्चों दिस डिवाइड बाय दिस, और अगर मैं ए को यहां पे रखूंगा तो दिस डिवाइड बाय दिस हो जाएगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। ओके, तो यहां पे देखिए साइन ए मैंने यहां पे रखा है, तो वो किसके बराबर होता है बच्चों, ठीक है, साइड, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय, ठीक है। मैं 2-4 बार इसको रिपीट करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह आपको ये समझ जाएगी, ठीक है। साइड अपोजिट टू एंगल ए हो रहा है ये, डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है, साइड क्या, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। समझ आए मेरी बात, ठीक है, डिवाइड बाय बच्चों हाइपोटेन्यूज, डिवाइड बाय, ठीक है। तो यहां पे, ठीक है, जब हम बच्चों क्या करेंगे, साइन का वैल्यू यहां पे निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है साइड अपोजिट टू एंगल है, दैट इज बच्चों दिस बीसी डिवाइड बाय बच्चों हाइपोटेन्यूज। समझ आए मेरी बात, ठीक है, एसी, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल क्या है, वो बीसी है बच्चों, वो बीसी है, डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, दैट इज क्या, एसी, दैट इज एसी बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो इसका मतलब है बच्चों, ठीक है, हमारे पास जो दो वैल्यूज दिए हैं, ये 3/4, मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो ये ऊपर वाला बच्चों ये वाला हो गया 3, ठीक है, डिवाइड बाय एसी क्या हो गया, ये वाला वैल्यू हो गया। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों 3 का वैल्यू मैं कहां प्लेस करूंगा ट्रायंगल में, ये मैं बच्चों यहां पे प्लेस करूंगा। मेरी बात समझ आई, क्योंकि साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये एंगल है, इसका अपोजिट साइड ये है बच्चों, ये इसका अपोजिट साइड है, ठीक है। तो 3 का वैल्यू यहां पे प्लेस करेंगे, डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज आपको पता ही है, सबसे बड़ा साइड बच्चों, ठीक है, अपोजिट राइट एंगल, ठीक है। तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा बच्चों, इसका वैल्यू, ठीक है, वो 4 के बराबर आ जाएगा, वो बच्चों 4 के बराबर आ जाएगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, ए बी चाहिए, तो वही फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक है, कौन सा, पाइथागोरस का बच्चों थ्योरम आप अप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद बच्चों cos ए और tan ए आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे मैं जल्दी दिखाता हूं, ठीक है बच्चों। जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज बच्चों दिस स्क्वायर, ठीक है, वो आप लिखिएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बच्चों, ठीक है, बीसी इज इक्वल टू 3, एसी इज इक्वल टू 4 बच्चों, ठीक है। एबी का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है, वो आप खुद ही लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा समझाने के लिए जल्दी से बता रहा हूं, ठीक है। एसी स्क्वायर, मेरी बात समझ आई, ठीक है, एसी स्क्वायर, इसी बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, दैट इज बच्चों, ठीक है, एबी स्क्वायर प्लस क्या करेंगे बच्चों, शाबाश, प्लस करेंगे बीसी स्क्वायर। ये क्या अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। आप एसी स्क्वायर देखिए, एसी का वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल बच्चों एबी स्क्वायर, एबी स्क्वायर मुझे चाहिए, ये अपनी जगह रहेगा बच्चों, ठीक है, प्लस बीसी स्क्वायर किसके बराबर है, दैट इज बच्चों 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, एबी स्क्वायर बच्चों ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ठीक है, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होगा, ठीक है। तो एबी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, एबी अपनी जगह, ठीक है, 9 यहां आएगा बच्चों, ठीक है, 16 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज बच्चों, ठीक है, एबी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 16 में से 9 काटेंगे, वहां कितने रह गए, 7 रह गए बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो दैट इज बच्चों एबी इज इक्वल, ठीक है, यहां पे बच्चों स्क्वायर था बच्चों, ठीक है, शिफ्ट जब होगा स्क्वायर का क्या रूट वैल्यू आ जाता है, दैट इज बच्चों क्या, √7। समझ आए मेरी बात, ठीक है, ओके, ये आपको याद रखना है बच्चों, ओके। तो ये देखो, ठीक है बच्चों, स्क्वायर जब यहां से हम खत्म करते हैं, ठीक है, तो वहां से रूट चढ़ जाता है बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो AB इज इक्वल बच्चों √7, AB √7, तो ये बच्चों √7 के बराबर होगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, cos A, तो cos A जब निकालूंगा बच्चों, ठीक है, cos A यहां पे एंगल है, एक्यूट एंगल, ठीक है, ख्याल रहे, तो दैट इज बच्चों साइड, ठीक है बच्चों, क्या एडजेसेंट एंगल हो गया ये, डिवाइड बाय बच्चों हाइपोटेन्यूज हो गया ये, ठीक है। tan A मुझे चाहिए बच्चों, देखिए ये tan A यहीं पे है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। दैट इज बच्चों, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल A डिवाइड बाय बच्चों क्या, शाबाश, डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल A, ठीक है, दैट इज दिस बटा दिस, ओके। तो इस तरीके से आप इसको, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बच्चों, ठीक है, पहले एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसी 3 टाइप के ट्रायंगल दिया होगा, उसमें 2 साइड्स दिए होंगे, तीसरा आपको फाइंड आउट करना, उसके बाद ट्रायगोनोमेट्री रेशियोज निकालने पड़ेंगे। या बच्चों, ठीक है, फिर से ट्रायंगल दिया होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों, ठीक है, फिर वहां पे 2 रेशियोज उसने इन्वॉल्व किए होंगे, जैसे वहां पे tan p मैंने cot r किया था, आपको उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तीसरा बच्चों ऐसा कुछ दिया होगा, मेरी बात समझ आई, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एंगल बच्चों आपको वहां पे रेशियो दिया होगा, ठीक है बच्चों, 2 साइड्स का, और आपको देखना है बच्चों, ठीक है, ये कौन से 2 साइड्स का रेशियो है, ठीक है। तो वो उसके लिए आपको बच्चों इस चीज का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, इस चीज का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी, समझ आए मेरी बात, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया, 4 5 भी बड़े आसान है, उतने टफ नहीं है, ठीक है। 4 और 5 जो है बच्चों, ठीक है, ये भी आसान है, समझ आए मेरी बात, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है। हमें दिया है बच्चों वहां से क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है क्या, शाबाश, वी हैव 15 cot a। 15 cot a किसके बराबर है? 15 cot a बच्चों 8 के बराबर है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बच्चों, ठीक है, फाइंड हमें निकालना है बच्चों sec a निकालना है, ठीक है। हमें निकालना है sin a, सॉरी, हमें बच्चों, ठीक है, sin a निकालना है। और क्या निकालना है बच्चों? एंड sec a, sin a एंड sec a निकालना है बच्चों आपको। ये दो चीजें हमें बच्चों फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक चीज का आपको ध्यान रखना है, cot a, समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये cot किसका उलट है? ये tan का है, ठीक है। तो यहां पे भी देखिए, यहां पे भी आपको ट्रायंगल खुद ही बनानी है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और अगर मैं यहां पे बच्चों, ठीक है, ये जो 15 cot a है, नजर रखिएगा, 15 cot a किसके बराबर है बच्चों? 8 के बराबर है, ठीक है। तो दैट इज बच्चों, अगर मैं cot a का यहां पे वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो 15 यहां से मल्टीप्लाई वहां से क्या हो जाएगा? तो ये 8 बटा बच्चों 15 बन जाएगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। cot a क्या बन जाएगा? देखिए cot a अपनी जगह मैंने रखा, 15 यहां से मल्टीप्लाई वहां जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 15 का वैल्यू जब वहां जाएगा तो 8/15 बन जाएगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो cot a इक्वल बच्चों 8 बटा क्या? 15। अब देखिए दैट इज, अगर मैं आपको बताऊं cot किसका उलट है? tan का, तो मैं क्या लिख सकता हूं? ठीक है बच्चों, मैं लिख सकता हूं therefore tan a इज इक्वल बच्चों किसके बराबर आएगा? इसका उलट, दैट इज बच्चों 15 डिवाइड बाय क्या? 8। तो अगर मैं बच्चों ट्रायंगल बनाऊं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जब हम बनाएंगे, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ये राइट एंगल बी पे है बच्चों, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द एक्यूट एंगल ए बच्चों, एंड दिस इज एक्यूट एंगल सी। तो बच्चों ए देखिए tan a का लेंगे, tan a का वैल्यू दैट इज बच्चों, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए वो क्या हो गया? BC डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए दैट इज बच्चों AB। सॉरी वहां पे थोड़ा सा, ठीक है, गलती हुई थी। तो BC का बच्चों, ठीक है, BC का वैल्यू देखिए, BC का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, ठीक है, BC का वैल्यू आएगा बच्चों 15, और AB का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? AB का वैल्यू आएगा 8। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये आप बच्चों ऐसे जो है वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो BC बच्चों ये 15 के बराबर है और ये 8 के बराबर है। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए? अब मुझे बच्चों इसका वैल्यू चाहिए, AC का वैल्यू चाहिए। तो मैं आराम से निकाल सकता हूं, अगर मुझे AC का वैल्यू निकालना है तो आराम से निकाल सकता हूं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस क्या? परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम करना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए बच्चों? आपको चाहिए sin A। तो sin A बच्चों इसके रेस्पेक्ट में, समझ आए मेरी बात, ठीक है, दैट इज एंगल अपोजिट, दैट इज साइड अपोजिट टू एंगल A डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। फिर बच्चों, ठीक है, sec का मुझे वैल्यू निकालना है, लेकिन sec किसका उलट आएगा बच्चों? cos का उलट आएगा, ठीक है। तो अगर मैं cos A निकालूं, ठीक है, वो होगा बच्चों एडजेसेंट साइड टू एंगल A डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और अगर बच्चों उसका मैं sec निकालूंगा तो वो क्या होगा बच्चों? वो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय क्या? एडजेसेंट साइड टू एंगल A, यानी उसका उलट करना है, ठीक है। तो मेरे मुझे बच्चों, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद कीजिएगा, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज को उसके बाद, ठीक है बच्चों, खत्म करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज को खत्म करूंगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 वो बड़ा ही आसान है बच्चों, ठीक है। सेक थीटा दिया हुआ है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये दिया हुआ है कि सेक थीटा बच्चों किसके बराबर है? सेक थीटा, ठीक है बच्चों, 13/12 के बराबर है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं इस वाले क्वेश्चन में बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। मैं यहां पे इसको रब कर देता हूं, 1 मिनट, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको, यहां पे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ये बच्चों आपको वैल्यू दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, आप खुद ही कीजिएगा। सेक थीटा का वैल्यू बच्चों क्या दिया है? सेक थीटा का वैल्यू आपको दिया है वहां से, ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू मैं देखता हूं, 1 मिनट। सेक थीटा का वैल्यू वहां से दिया है बच्चों आपको, ठीक है, 13/12 के बराबर दिया है। सेक थीटा का वैल्यू बच्चों, ठीक है, 13/12 के बराबर दिया, ये बच्चों समझ आए मेरी बात, ठीक है। और आपको क्या करना है बच्चों? आपको तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, ओके। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल करूंगा, ठीक है। सेक थीटा बच्चों, सेक किसका उल्टा आता है बच्चों, ठीक है, ये आता है, ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा, ठीक है। तो इसका उलट हो जाएगा, ये क्या बनेगा बच्चों? 12/13, 12/13 बन जाएगा, ठीक है। जब आप इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये बच्चों यहाँ पे थीटा है, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ए, ये बी बच्चों, और ये सी, राइट एंगल कहां पे? बी पे बच्चों। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे हमने रखा, ठीक है। तो सेक थीटा, तो कॉस थीटा बच्चों, ठीक है, इसका उलट आता है। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा आपको पता है बच्चों, ठीक है, जब आप कॉस थीटा बच्चों विद रेस्पेक्ट टू दिस निकालोगे, कॉस थीटा बच्चों विद रेस्पेक्ट टू दिस, जो यहाँ पे थीटा इसका एंगल है बच्चों, ठीक है, वो क्या होता है? एडजेसेंट साइड
तो एंगल थीटा बच्चों वो हो गया ये डिवाइड बाय क्या हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बच्चों ए बी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ए सी, खास ख्याल रहे, ठीक है। विच ए बी का वैल्यू बच्चों देखिए ए बी बाय ए सी का मतलब है 12/13, तो ये बच्चों हो गया 12 और ये ए सी क्या बनेगा बच्चों, दिस इज 13 बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका 12 और ये हो गया 13, ये आप बच्चों कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, समझ आए मेरी बात, ठीक है। उसके बाद तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप आराम से निकाल सकते हैं। दो तो यहीं पे मिल गए आपको, सिर्फ आप बच्चों ठीक है साइन कोसेक ठीक है टैन और कॉट का निकालना है। थैंक यू, उम्मीद है मुझे आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा बच्चों, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कीजिएगा, अगर और क्वेश्चंस आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ओके।